स्टूडेंट्स, तो ये आपका मैं क्वेश्चन नंबर 18 लेकर आया हूँ जो कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का है। तो इससे पहले थ्योरी में मैंने आपको समझाया था कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में होता है कि मशीन जितने की परचेज़ की जाती है फर्स्ट ईयर उसी पे डिप्रिसिएशन लगता है, देन उसके बाद आपका जितना बैलेंस आता है हर बार उस पर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह होता है चलिए मैं सॉल्यूशन में आपको बताता हूँ। आप जो है बुक में क्वेश्चन खोलिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे 1 अप्रैल को एक मशीन ख़रीदी गई थी 25,000 की, जिस पे 5,000, 1,000, 3,500 और 500 रुपये एक्सपेंसेस हुआ था। तो ये मशीन की टोटल कॉस्ट हो गई थी 35,000। ठीक है, अप्रैल को ख़रीदा है, ईयर हमेशा 31 मार्च को एंड हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम 2012 से 2013 31 मार्च में आ जाएंगे, बाय डिप्रिसिएशन लिखेंगे और 35,000 का 10% निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में 10% पर एनम के हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। ठीक है ना, उसके बाद 35,000 से 3,500 माइनस करेंगे तो आपका 31,500 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट ईयर हो जाएगा। देन आप आ जाएंगे दूसरे ईयर यानी 2013 से 2014 में। तो जो बैलेंस इधर बाई बैलेंस सी डी आया है उसे ही हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, टू बैलेंस बी डी आ जाएगा कितना 31,500। अब हम इस 31,500 पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%, तो आपका 3,150 रुपये डिप्रिसिएशन आ जाएगा। फिर 31,500, फिर हम 31,500 में से 3,150 माइनस करेंगे तो आपका बाई बैलेंस सी डी आ जाएगा 28,350। ठीक है, फिर इसे हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर लेंगे अप्रैल 2014 1 को, टू बैलेंस 28,350 जो कि आपका माइनस करने के बाद आया था। फिर हम इस 28,350 पे 10% चार्ज करेंगे तो आपका 2,835 आ जाएगा। फिर से हम 28,350 से 2,835 माइनस करेंगे तो 25,515 आ जाएगा और इसे हम नेक्स्ट ईयर फिर से ट्रांसफ़र कर लेंगे 25,515। अब जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि चौथे वर्ष के अंत में मशीन को 30,500 में बेचा और उस पर ब्रोकरेज दी गई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25,515 की मशीन है, इस पे हम डिप्रिसिएशन पहले चार्ज करेंगे क्योंकि एंड में बेच रहा है यानी 31 मार्च को बेच रहा है। ठीक है, तो 31 मार्च को बेच रहा है तो इसका डिप्रिसिएशन आपका कितना निकल आएगा 2,552 रुपये। 25,515 का 10% निकालोगे तो 2,551 रुपये 50 पैसे आएगा, जिसे हम राउंड फिगर में 52 कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो सोल्ड हुई है मशीन बाय बैंक 30,500 की सोल्ड हुई है, जिसमें से हमने 500 रुपये ब्रोकरेज दिया है तो वो ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा, यानी मशीन सोल्ड हुई है 30,000 की। अब आप ये देखिए कि हमारा प्रॉफिट और लॉस 2 में आया है, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ है। तो कैसे प्रॉफिट हुआ आप देखिए, मशीन थी 25,515 की और बिकी है 30,000 की, तो आप 30,000 और 2552 प्लस करके 25,515 उसमें से माइनस कर देंगे तो आपका 7,037 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा, लाभ आ जाएगा मशीन के बेचने पे। ठीक है, बहुत कम ही ऐसा होता है कि जब मशीन को बेचने पे लाभ आए या प्रॉफिट आए, तो इस क्वेश्चन में आया है तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, वर्किंग नोट देखिए मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है पूरा अच्छे से। तो 2012-13 का डिप्रिसिएशन 35,000 की मशीन 10% 3,500 डिप्रिसिएशन आ गया। फिर 31,500 की मशीन बची नेक्स्ट ईयर 10% 31,50 डिप्रिसिएशन आ गया। फिर 28,350 की मशीन बची जिसका 10% 28,35 आया। ठीक है, उसके बाद 15-16 में डिप्रिसिएशन निकाला 25,515 पे तो आपका 25,52 राउंड फिगर में डिप्रिसिएशन आ गया। और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकला 25,515 को 30,000 और 25,52 में प्लस करके माइनस करेंगे तो आपका 7,037 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन किया गया है। ये भी क्वेश्चन छोटा सा है, अभी आप अच्छे से इसे समझिए, लगाइए, जो नहीं समझ आए बताइए और कमेंट करिए, मैसेज करिए तथा इस वीडियो को और ज़्यादा इधर उधर शेयर करिए। ओके।